एक प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हर जगह कहता हूं, बड़ा प्रेरणादायक प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण जी जब राजसूय यज्ञ में महाराज शिशुपाल का वध किए तो सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल को जो वध किया तो भगवान की माया वो लीला थी, महाराज उंगली कटी और उससे रक्त बहने लगा। ध्यान देना महाराज, पूरा दरबार। और उसी समय उस सभा में भगवान की पत्नी रुक्मणी सत्यभामा विराजमान है। लेकिन क्या हुआ महाराज, शोक सत्यभामा की ओर रुक्मणी रोई धाय बांधन को पट खोजती, पट रानी अकुलाई। जब भगवान की उंगली कटी रक्त बहने लगा तो सभा में भगवान की पटरानी रुक्मणी सत्यभामा बैठी हैं। वो दौड़ पड़ी कि कोई पुराना वस्त्र मिल जाए, जिस पुराने वस्त्र को भगवान की उंगली पर लपेट दिया जाए, जिससे रक्त बहना बंद हो जाएगा। भैया रुक्मणी और सत्यभामा पुराना वस्त्र ढूंढ रही हैं, लेकिन कमाल तो तब हुआ, वहीं पर खड़ी थी पांचाली देवी द्रौपदी। तब लग देवी द्रौपदी, तब देखे यदुवीर, उंगली बांधन को तुरत चीरो अपनो वहां पर खड़ी थी महाराज वो पांचाली देवी द्रौपदी। उस द्रौपदी ने क्या किया महाराज, अपनी रेशम की साड़ी से एक चीर फाड़ा और चीर को फाड़ के भगवान की उंगली पर लपेट दिया है। मेरे परमात्मा के नेत्रों से आंसू झरने लगे और चीर को अपने माथे से लगाया और अपने माथे से लगा के कहा कि बहन द्रौपदी, ये तुमने क्या किया? इतनी बहुमूल्य, इतनी मूल्यवान साड़ी को तुमने खराब कर लिया। देवी द्रौपदी ने कहा, प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके, काट दूं अपनी नसों को, ये तो रेशम के धागे। अरे कन्हैया, अगर ये शरीर आपके काम में आ जाए तो शरीर को समाप्त कर डालूं, इन रेशम के धागों का आपके सामने क्या मोल है? आपके ऊपर महाराज लाखों लाखों वस्त्र न्योछावर कर दिए जाएं तो भी कम है। भगवान कहने लगे, फिर भी तुमको ये कार्य नहीं करना चाहिए था। तब महाराज उसी समय क्या हुआ, द्रौपदी ने कहा, कन्हैया कौन कहता है कि चीर मैंने फाड़ा है? मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे। मैंने ये चीर नहीं फाड़ा, आपकी दशा को देख करके धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे। और अब जो बात द्रौपदी ने कही ना महाराज, वो बात अपने हृदय में बिठाने योग्य है। वो धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भागे उनके ही जागे, जो उंगली पे लागे। इतनी बड़ी साड़ी, करोड़ों करोड़ों इसमें धागे, लेकिन वो धागे हैं अभागे, जो बड़े नहीं आगे, भाग उनके जागे, जो उंगली पर लागे हैं। उन्हीं के भाग जगे हैं जो गोविंद आपकी उंगली पर लगे हैं। मेरे कन्हैया के नेत्र सजल हो गए और भगवान कहने लगे, द्रौपदी, आपने जो भेंट दिया है ना, अब इसका ऋण जरूर मैं चुकाऊंगा। अवश्य चुकाऊंगा मैं। तो मेरे कन्हैया ने महाराज उस समय जब द्रौपदी के वस्त्र का हरण
तो द्रौपदी के वस्त्र के हरण के समय भगवान स्वयं पहुंचे। बसन रूप भये श्याम, भगवान स्वयं वस्त्र का रूप बना लिए। और जिस दुशासन की भुजाओं में मारा 10,000 हाथियों का बल था, वो दुशासन जो है ना, उस वस्त्र को खींचते खींचते थक गया। दुशासन की भुजा थकत वहीं घट्यो न गजबर चीर, चीर घटाई नहीं महाराज। थोड़ा सा चीर द्रौपदी ने भगवान की उंगली पर बांधा, भगवान ने मारा कितना वस्त्र बढ़ा दिया। तो भगवान को जो भी समर्पित करते हैं भगवान कई गुना करके महाराज लौटा देते हैं। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, ब्रह्मभोज होते हैं, कथाएं होती हैं, देवालय शिवालय मंदिर राजमार्ग बनते हैं महाराज। ये बड़े बड़े पुण्य काम और धर्म के कार्य होते हैं। अगर महाराज धन का व्यय करने से अगर कोई कंगाल हो जाए, गरीब हो जाए, तो कौन महाराज दान पुण्य करेगा, कौन प्रदान करेगा? अरे भैया, धन का व्यय धर्म के कार्य करने से धन में वृद्धि होती है, धन बढ़ता है। तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरवर नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। दान करने से धन बढ़ता है।